मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस। मुझे श्रेष्ठ पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम है। यूँ मुझे अनेकों पुस्तकें पसंद है, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। जिस प्रकार मनुष्य की आंखें आकाश में असंख्य तारों के होते हुए भी ध्रुव तारे को ही खोजती है, उपवन में अनेक प्रकार के पुष्पों के होते हुए भी गुलाब का अपना महत्व है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में हजारों ग्रंथों के होते हुए भी श्री रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यही वह महान ग्रंथ है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को उचित दिशा प्रदान करता है। आज से लगभग 400 साल पहले इस महाकाव्य की रचना हुई तथा आज भी इस महान काव्य का महत्व सबसे अधिक है। यह एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथ है। यही एकमात्र हिंदी का ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी एवं अहिंदी भाषी सभी का प्रिय एवं सम्मानीय ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस सदियों से एक महान ग्रंथ के रूप में स्वीकृत एवं लोकप्रिय बना हुआ है। श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र की झांकी प्रस्तुत की गई है। महान कवि तुलसीदास ने संवत 1631 में इसे लिखना आरंभ किया तथा यह महान ग्रंथ संवत 1633 में पूरा लिखा गया। इस महान ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में हुई। इसमें 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट, सुखी तथा परोपकारी जीवन जीने में सहायता मिलती है। श्री रामचरितमानस सदाचार की शिक्षा देने वाला एक महान काव्य है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही कवि ने सदाचार के संबंध में कहा है, वे ही व्यक्ति वंदनीय हैं जो दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करते। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण व्यापक था। उन्होंने उसी व्यक्ति और वस्तु को सर्वश्रेष्ठ माना है जिससे सबका हित होता है, किसी एक का नहीं। कीरति भिन्नति भूली भल सोही, सुर सरी सम सब कै हित होई। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिन पात्रों की सृष्टि की है वे मानव जीवन के आदर्श पात्र हैं। श्री रामचरितमानस में आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श सेवक, आदर्श राजा एवं आदर्श प्रजा को प्रस्तुत करके तुलसीदास जी ने उच्च स्तरीय मानव आदर्श की कल्पना की है। अर्थात इस पुस्तक में तुलसीदास जी ने मानव के आदर्श व्यवहार को अपने पात्रों के जीवन में साकार होते दिखाया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई हैं। भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं। उनमें एक दूसरे के लिए सर्वस्व त्याग की भावना प्रबल है। सीता आदर्श पत्नी है। हनुमान आदर्श सेवक है। पारिवारिक जीवन की मधुरता का जैसा सरस वर्णन इस पुस्तक में है वैसा कहीं नहीं मिलता। यह पुस्तक केवल धार्मिक महत्व की ही नहीं, इसमें मानव को प्रेरणा देने की असीम शक्ति है। इसमें राजा, प्रजा, स्वामी, दास, मित्र, पत्नी, नारी, स्त्री, पुरुष सभी को अपना जीवन उज्जवल बनाने की शिक्षा दी गई है। राजा के बारे में उनका वचन है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। तुलसीदास जी ने प्राय जीवन के सभी पक्षों पर सूक्तियाँ लिखी है। उनके इन अनमोल वचनों के कारण यह पुस्तक अमरता को प्राप्त हो गई। मुझे यह पुस्तक इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें दशरथ पुत्र राम की जीवन की कथा का वर्णन है। श्री राम के जीवन की प्रत्येक लीला मेरे मन को भाने वाली है। उन्होंने किशोर अवस्था में ही राक्षसों का वध और यज्ञ रक्षा का कार्य जिस कुशलता से किया वह मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उनकी वीरता और कोमलता के सामने मेरा हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। रामचरितमानस में मार्मिक स्थलों का वर्णन तल्लीनता से हुआ है। राम वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण,
लक्ष्मण मूर्छा, भरत मिलाप आदि के प्रसंग दिल को छू लेने वाले हैं। इन अवसरों पर मेरे नैनों में आंसुओं की धार उमड़ आती है। विशेष रूप से राम और भरत का मिलन हृदय को छूने वाला है। श्री रामचरितमानस में एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई है जिसमें कोई किसी से वैर नहीं करता, जिसमें सभी प्रेम के साथ रहते हैं तथा अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, जहाँ सभी उदार हो, कोई निर्धन ना हो, कोई अज्ञानी ना हो, किसी को भी कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग ना हो। संत तुलसीदास जी ने तो कहा भी है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज़ादी के बाद गांधी जी ने भी भारत में ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की थी। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम के गहन तत्वों को अत्यंत सरस, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं है। इन उपरोक्त गुणों के कारण ही रामचरितमानस मेरा सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसमें दोहा, चौपाई शैली में लिखा गया है। इसका एक एक छंद रस और संगीत से परिपूर्ण है। इसकी रचना बहुत पुरानी है, फिर भी आज इसके अंश मधुर कंठ से गाए जाते हैं। उपरोक्त गुणों के कारण ही श्री रामचरितमानस मेरा सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ है।